दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क ले जाएंगे? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैं यहाँ धरती पर सबसे नर्क और स्वर्ग के बारे में बहुत सुनती थी, इसलिए मेरी दोनों जगह देखने की इच्छा है। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करता हूँ। चलिए हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने यह एक आदमी से पूछा, यहाँ सब लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब हम यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी ने मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग भरपेट खीर क्यों नहीं खाते हैं? भूख से तड़पता हुआ वह आदमी बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला इतना ऊंचा है कि हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही सज़ा दी है। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े और कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। बुजुर्ग औरत को वहाँ से हंसने और खेलने की आवाज़ सुनाई दी। यह सब देखकर बुजुर्ग औरत बहुत ही खुश हो गई। स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र उस 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत और हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस पतीले तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो यहाँ सब लोग खुश नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक आदमी बोला, हम सब लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काटी और उसमें से एक बड़ी सी सीढ़ी बना ली। सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत ने यमराज की तरफ देखा। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। उसके लिए उसके बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म नहीं चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग और नर्क के सपने छोड़ दो। बस अपनी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे। बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो।